So, in the previous lecture, we have learned how the small farmer face the different kind of problems while getting the loan, how they will get the loan from the different sources. It is very difficult for them to repay. They are involving in debt trap. We call it as debt ट्रैप्ड. डेप्ट ट्रैप का मतलब होता है कि लोन, कर्ज के ऊपर कर्ज, आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं. दिस इज कॉल्ड डेप्ट ट्रैप. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. अब यहाँ से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अब तक मान लीजिए कल्टीवेशन का जो भी प्रॉब्लम था, कल्टीवेटेड का काम पूरा हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, फूड प्रोड्यूस जो है हमारे पास अवेलेबल. अब उस में से जो बड़े फार्म है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस, बट इट इज़ अवेलेबल फॉर द बिग फार्मर्स हु सेल देयर सरप्लस in the market to earn money. So, sale of surplus farm product. Farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. What are these? Land, labor and capital. And the wheat is harvested and production is complete. अनाज हमारे पास आ गया है. अब इसका हम क्या करेंगे? So first we go through the meaning of surplus. What is surplus? Surplus is the difference between quantity of total production of farmer and the quantity that he keeps for self consumption. तो सरप्लस क्या है? अधिशेष क्या है? यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने पारिवारिक खर्च के लिए रख लेते हैं और उसके बाद जो हिस्सा बच जाता है, एक्स्ट्रा पोर्शन, उसको हम सरप्लस कहते हैं. ठीक है. What do the farmers do with the wheat? What they are doing with this surplus wheat? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने परिवार के लिए, खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए वो उसमें से एक हिस्सा रख करके कुछ हिस्सा बेच देते हैं. जैसे स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद sons have little surplus wheat because their total production is small. क्यों प्रोडक्शन कम था गोविंद के बच्चों का या सविता के पास? क्योंकि उसके पास ज़मीनें काफ़ी कम एरिया में थी. ठीक. एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फ्रॉम देयर ओन फैमिली नीड्स. इसलिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस नहीं होता है क्योंकि उन्हें उसमें से ज़्यादा हिस्सा अपने कंजम्पशन के लिए ही यूज करना पड़ता है. बट द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, लेकिन जो बड़े खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग इस सरप्लस वीट को बाज़ारों में बेचते हैं. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज़. ठीक है. इन मार्केट्स में ट्रेडर और वहाँ से शॉपकीपर्स के द्वारा बड़े शहरों तक जाता है. In contrast to the small farmer, the medium and large farmers have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. अब छोटे जो किसान थे उनको पैसे के लिए कहाँ से व्यवस्था हो रही थी? From where they are getting the capital? Either from the traders, either from the big farmers, from the money lenders. लेकिन जो मीडियम और बड़े फार्मर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कैपिटल के लिए? वो लोग अपने सरप्लस वीट को सेल करते हैं और कैपिटल की व्यवस्था करते हैं. ठीक है. कैपिटल मीन्स पूंजी. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? कैसे ये लोग अपनी सेविंग क्रिएट करते हैं? कैसे इनके पास इतना पैसा बचता है? सी द एग्जाम्पल ऑफ तेजपाल सिंह. वी हैव जस्ट लिसन द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह, हाउ दैट लेडी गेट द लोन एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द तेजपाल सिंह. So Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his land. उसके पूरे ज़मीन, पूरे लैंड पर से जितना भी कल्टीवेशन होता है 350 क्विंटल के आसपास अनाज जो है पैदा होता है. He sell the surplus wheat at the रायगंज मार्केट and has good earning. और जितने भी सरप्लस वीट है, जो बचा एक्स्ट्रा अनाज है, वो उसे रायगंज के मार्केट में बेच देता है और उससे अच्छे पैसे कमाता है. सो व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग? तो इस
जो उसके पास जो इतना अर्निंग होता है वो इसका करता क्या है। अब इसी पैसे को वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है, सी हियर। Last year, Tejpal Singh has put most of the money in his bank account. Later, he used the saving for lending to the farmers, like Savita, who were in need of loan. तो उसने क्या किया, पिछले साल जितना भी अर्निंग हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ सरप्लस वीट, उसने सारे पैसे को बैंक में रख दिया और धीरे धीरे उसी सेविंग में से लोन के रूप में मजदूरों को दिए, जैसे सविता भी उसमें से एक थी। He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next session. उसी सेविंग में से नए सेशन में जो खेती बाड़ी होगी उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल लगेगी उसके लिए भी उसने पैसा अलग कर लिया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। ऑलरेडी ही हैज अ ट्रैक्टर, अब वो चाहता है कि उसके लिए एक और ट्रैक्टर की ज़रूरत हो, तो वो उसके लिए भी प्लानिंग कर रहा है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, और इससे उसकी फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल हमने पढ़ा है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आता है। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm product. ठीक है, एक तेजपाल सिंह इन्हें इसी तरह से जो और बड़े फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। या और उससे जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ अर्निंग वो लोग या तो बैंक में जमा कर लेते हैं, बचा लेते हैं, या उससे कुछ हिस्से को फ्यूचर में कैपिटल के लिए यूज करते हैं, मशीन्स खरीदते हैं। ठीक, दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग। और इस तरीके से वो कैपिटल का अरेंजमेंट कर पाते हैं, पूंजी का अरेंजमेंट कर पाते हैं, किससे, अपनी खुद की बचत से। दे आर not in need to take the loan from the bank. They have the sufficient saving from which they are converted into capital. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up a shop. कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो है जानवरों को खरीदते हैं या ट्रक्स खरीदते हैं या अलग अपनी दुकान लगाते हैं। सो दीज बिग फार्मर्स यूज देयर सेविंग इन अ प्रोडक्टिव वे। These are the 3 marks questions. Why do so many families of farm cultivate such small plot of land? ये हमने गोविंद का जब केस पढ़ा था तो उसमें ये डिस्कस किया था कि क्यों फार्मर्स जो हैं स्मॉल प्लाट्स पर काम करते हैं। बिकॉज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू द
The next question is, how do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? अब यह क्वेश्चन है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उन्हें कैपिटल की व्यवस्था कहाँ से होती है, वो कहाँ से कैपिटल की व्यवस्था करते हैं. तो अभी हमने पढ़ा दे हैव सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस. सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स प्रोड्यूस अ लार्ज सरप्लस ऑफ क्रॉप. आपने अभी पढ़ा कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस फसल जो है उनके पास होती है. बाय सेलिंग दिस सरप्लस क्रॉप इन द मार्केट दे अर्न इनकम एंड विच कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर बाइंग द मशीनरी एंड अदर थिंग्स. दे ऑल्सो हैव देयर ओन सेविंग इन द बैंक. ठीक है, तो यहाँ से वो लोग कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, अपने सेविंग को यूज़ करते हैं, अपने सरप्लस प्रोड्यूस को बेचते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो उनके कैपिटल की व्यवस्था करता है. बट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? दे आर अरेंजिंग द कैपिटल बाय बोरो द मनी फ्रॉम द big farmers, from the money lenders or from the traders from where they are using the tools for cultivation. Now come to the question number 5. What do you mean by surplus? How is the sale of surplus farm products done? तो सरप्लस क्या है? हमने पढ़ा था कि जितना टोटल प्रोडक्शन होता है वो और जितना टोटल प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो फार्मर अपने कंजम्पशन के लिए बचा के रख लेते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अमाउंट डिफरेंस ऑफ प्रोड्यूस which are available with the farmer to sell in the market, that is called surplus. So surplus is the difference between the quantity of total production of the farmer and the quantity that he keeps for self consumption. Clear? Surplus क्या है? Now the second part is, how is the sale of surplus farm product done? ये कैसे होता है? सरप्लस का जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, the medium and large farmers produce a large surplus of crop, as we have seen in the different case studies. Also different we have learned about the Tejpal Singh, how he sell his surplus of 350 quintals of wheat produced. By selling this surplus crop in the market, they earn income. The traders and the government agencies buy that surplus and sell it further to शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़. और इन बड़े फार्मर से जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो या गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं इस सरप्लस को ख़रीद लेती हैं और दुकानदारों के ज़रिए बड़े शहरों में इनको बेचती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू फार्मर्स यूज़ देयर अर्निंग विच दे गेट बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस इन द मार्केट. अगला क्वेश्चन है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो अर्न की है बाय द सेलिंग ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस. ठीक है, जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसको बेच करके उन्हें जो अर्निंग इनकम जनरेट होती है, ठीक, उस सरप्लस का वो कैसे यूज़ करते हैं. तो जैसा हमने कि देखा कि कुछ बड़े फार्मर्स हैं, वो लोग अपने सरप्लस क्रॉप्स को जो है सेल करते हैं मार्केट में, उससे इनकम अर्न करते हैं. कुछ हिस्सा या तो वो बैंक में जमा कर देते हैं, फ्यूचर में उसी पैसे को वो लोन के रूप में दूसरे लोग जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन के रूप में देते हैं, जैसा हमने सविता की कहानी पढ़ा. ठीक है, या कुछ लोग उससे जो है कैटल्स ख़रीद लेते हैं, ट्रक्स ख़रीद लेते हैं या दुकान चलाते हैं, यानी कि उस पैसे को यूज़ करके वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स प्रोड्यूस अ लार्ज सरप्लस ऑफ क्रॉप. बाय सेलिंग दिस सरप्लस क्रॉप इन द मार्केट दे अर्न इनकम. अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड and kept for buying capital for the next session. Some farmers also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shop. As we shall see, these constitute the capital for non-farming activities. So how this
You will write the answer. The next question is, why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wage? ठीक है, पालमपुर में जो मजदूरी है मजदूरों की, वो मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है उससे कम क्यों है? कहानी में देखा और पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है. द स्मॉल फार्मर्स near about 240 families who have holding a less than 2 hectares of land, and it is not possible for them to produce a sufficient produce of crop for the consumption of their family, consumption purpose of their family. उनके पास इतना अनाज नहीं हो पाता. So the other alternative is they are working on the अदर फार्म्स एज ए हायर लेबरर. ठीक है, एक मजदूर की तरह वहाँ काम करते हैं. एंड देयर इज़ अ टफ कंपटीशन अमंग दी स्मॉल फार्मर्स फॉर वर्क बिकॉज लेस वर्क इज़ अवेलेबल, बिकॉज द मिडिल एंड लार्ज फार्मर्स यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ cultivation, modern techniques in which a less labor is required because most of the work is performed with the help of machine. So there is a more supply of labor in Palampur. So farm workers at Palampur village get lower wages than the minimum wage fixed by the government. The minimum wage for a farm labor is fixed at rupees 300 per day, but farm laborer get only rupees 160-70 per day. You see this one in case of Dala. This happens because of heavy competition for work among the farm laborers at Palampur village. और सबसे बड़ा कारण क्या है इतने कम मजदूरी उनको मिलने का कि वहाँ पर लेबरर्स में काफ़ी टफ कंपटीशन है. Everybody wants to work at lower wages in this competition. The next question is, what problems do farm laborers face in term of employment? So according to this question, we are giving the causes why the farmers face such a unemployment, because there is no regular employment available for the small farmers. कभी उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम ही सिर्फ मिलता है, लाइक सोइंग और इन केस ऑफ हार्वेस्टिंग ओनली. वहाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है. दे डोंट गेट रेगुलर वर्क, देयर वेजेस आर वेरी लेस, they are exploited by the large farmers and money lenders. They are bound to be in debt trap. You understand the meaning of debt trap? Debt trap क्या होता है? जिसमें एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया जाता है. तो वहाँ फार्मर्स क्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं. वो मनी लेंडर्स से कर्ज लेते हैं, ट्रेडर्स से लेते हैं, बिग फार्मर्स से लेते हैं और पिछले कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेते जाते हैं, जैसे डाला के केस में आपने देखा. ठीक है. एंड द वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर used by these money lenders. They are charged high interest rate. They are landless laborers and they do not have their own source of income. Due to the use of tractors and harvesting machines, the demand of laborer is decreases. क्योंकि जितने ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स यूज हो रही हैं बड़े फार्म्स पर, उतने ही ज़्यादा लेबर्स का काम कम है और इस कारण से उनका जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उनके सामने सबसे बड़ा है. Now the next question is, explain the distribution of land among farmers in Palampur. So in this question, I think you are understand, you know the answer, how the land is distributed among the different families in Palampur. There are 450 families, out of 1/3 have landless laborers, then the remaining 300 out of 300, 240 have the persons having the land less than 2 acres. You go through the lectures, from there you are easily write the answer of this question. Okay. Now the last one is,
On what term did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita condition be different if she could get a loan from the bank at low rate of interest? तब ये क्वेश्चन है कि सविता ने किस कंडीशन के बेस पर तेजपाल सिंह से लोन लिया, क्यों लिया, क्या कारण था, और अगर सविता ये लोन तेजपाल सिंह से ना लेकर बैंक से अगर लेती तो क्या उसकी कंडीशन कुछ अलग होती, क्या उसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती. अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सविता एंड तेजपाल सिंह. Savita is a very poor farmer and she need capital for buying seeds, fertilizers, pesticides and water for irrigation. She also need money for repairing her farm instruments. ये उसकी ज़रूरतें हैं. So she decide to borrow money from Tejpal Singh. Okay, you go through the story of Savita, from where you get the answer. A large farmer in her village, Tejpal Singh agreed to give the loan of rupees 3000 at an interest rate of 24% for 4 months. He also got her to agree to work on his field during the harvest season for rupees 100 per day. उसने कहा कि भाई मैं तुमको 3000 रुपये दूंगा, लेकिन तुम्हें 24% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, तुम्हें मेरे खेतों पर काम भी करना पड़ेगा कटाई के समय में. सो सविता's कंडीशन, ठीक है, तो ये कंडीशन सविता के सामने थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन शी गेट द लोन फ्रॉम द तेजपाल सिंह. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, would Savita's condition be different if she could get the loan from the bank at low rate of interest? Yes, the Savita's condition would have been better if she could get loan from bank. The bank would have provided her the loan at low rate of interest. Moreover, Savita could have devoted more time on her own field instead of working for Tejpal Singh as farm labor. अगर वो बैंक से लोन लेती तो डेफिनेटली उसके लिए आसान होता, कम ब्याज पर उसे लोन मिलता, और दूसरा फ़ायदा ये होता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने खुद के खेत पर दे सकती थी, ना कि उसे तेजपाल सिंह के खेतों पर काम करने जाना पड़ता. सो डेफिनेटली दिस कंडीशन विल डिफरेंट इफ़ शी विल टेक द लोन फ्रॉम द बैंक. सो आई होप यू विल easily complete the answers of these questions, and if you have any doubt you can contact me and I will provide the answer.